स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 591 नए मामले आए हैं। कल की तुलना में देश में 24 घंटे में नए मामले अब बढ़ गए हैं। कल 485 नए मामले सामने आए थे, आज संख्या उससे बढ़ गई है। देश में अब कोरोना संक्रमण के मामले 5,800 से ज्यादा हो गए हैं। कल सुबह जब तक आप उठेंगे ये 6,000 को पार कर चुके होंगे। अब तक 169 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 20 लोगों की जान गई है। अब आपको जी न्यूज के रिपोर्टर्स द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित आंकड़े दिखाते हैं, जो हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं उससे थोड़ा अलग है। इनके मुताबिक देश में संक्रमण के मामले 6,548 हो चुके हैं, यानी 6,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 6,500 पर हम अभी हैं। ये आंकड़े जी न्यूज के रिपोर्टर्स द्वारा दिए गए हैं और जैसा हम आपको हमेशा बताते हैं कि ये आंकड़े राज्यों से आए हैं और राज्यों के ये आंकड़े केंद्र सरकार तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ये आंकड़े अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से कुछ ज्यादा है। अब तक 226 लोगों की मौत हुई है और 623 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब हम आपको आज की बड़ी बातें बताते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद उड़ीसा ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उड़ीसा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। वहां अब तक 44 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए 1,70,00,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे पीपीई कहते हैं, उनका ऑर्डर दिया है, जिसकी आपूर्ति शुरू हो गई है। इसके अलावा 49,000 वेंटिलेटर्स का भी ऑर्डर दिया गया है। अब तक देश में 1,30,000 सैंपल्स का टेस्ट हुआ है। 1,30,000, ये आप याद रखिएगा। अब आप देखिए टेस्टिंग बढ़ रही है। 1,30,000 सैंपल्स का टेस्ट हुआ है। इनमें से 5,734 मामले पॉजिटिव मिले हैं, यानी 3 से 5% मामले ही अभी तक पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये 5% को पूरी आबादी पर अप्लाई करेंगे तो फिर बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, करोड़ों में आ जाएगी। देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की 1 करोड़ से अधिक गोलियों का बफर स्टॉक इस समय मौजूद है। कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में इस दवा का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। CSIR की 2 लैब्स ने मिलकर कोरोना वायरस की जेनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। इससे वायरस की संरचना, उसका विकास और असर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का इस्तेमाल इमरजेंसी सुविधाओं और हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए होगा। अब आपको दुनिया का आज का अपडेट दे देते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 15 लाख के पार पहुंच गए हैं और करीब 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 90,000। अमेरिका में मौत का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच गया है। वहां 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहां पिछले 24 घंटों में इस वायरस से लगभग 1900 लोग मारे गए हैं। अमेरिका में 1/3 मौतें अकेले न्यूयॉर्क शहर में हुई हैं। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में आर्मी के 1,000 डॉक्टर्स लगाए गए हैं। कोरोना से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 4 दिन से आईसीयू में हैं। अब उनकी हालत में थोड़ा सुधार है। एक अमेरिकी इंस्टीट्यूट के अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन में अगस्त तक कोरोना से 66,000 लोगों की मौत हो सकती है। अकेले ब्रिटेन में 66,000। और आप सोच लीजिए, भारत के मुकाबले ब्रिटेन एक बहुत छोटा देश है। ब्रिटेन में 3 हफ्तों के लॉकडाउन को अब मई तक बढ़ाया जा सकता है। ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा 7,000 के पार हो चुका है। स्पेन में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आग पर काबू पाना अब शुरू हो चुका है। वहां अब तक 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में प्रतिदिन होने वाली मौत का आंकड़ा अब थोड़ा कम हुआ है। वहां पर अप्रैल के अंत तक प्रतिबंधों में कुछ रियायत दी जा सकती है। जर्मनी में लगातार 3 दिन से मामले बढ़ रहे हैं। वहां संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। रशिया में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। वहां आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। सऊदी अरब में शाही परिवार के करीब 150 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहां किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान आइसोलेशन में हैं। जापान में कल 500 से ज्यादा संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। यह किसी एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। वहां संक्रमित रोगियों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो गई है। चीन में इस बात की चिंता जताई जा रही है कि कोरोना के 18 से 30% मामलों में साइलेंट कैरियर्स पाए जा रहे हैं, यानी जिनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखता, लेकिन वो भी दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। भारत में अब कितनी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसे हम आपको एक ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। इसे आप ध्यान से देखिएगा। संक्रमण के 1,000 मामलों तक पहुंचने में भारत को 27 दिन लगे थे।
सोचिए 27 दिन में 1000, इसके बाद सिर्फ 6 दिन में आंकड़ा 3000 के पार गया और फिर सिर्फ 4 दिन में यह आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया। अगले 2 दिन में 1000 नए मामले आए और आंकड़ा 6000 के पार हो गया। यहां हम आपको बता दें कि इन आंकड़ों की गणना 2 मार्च से की गई है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को आया था, जब चीन के वुहान से लौटे केरल के 3 छात्रों में संक्रमण पाया गया था, लेकिन ये छात्र बाद में ठीक हो गए थे। इन्होंने किसी को संक्रमित भी नहीं किया था। भारत में कोरोना के मामले 2 मार्च से ही बढ़े थे, इसलिए हम 2 मार्च के बाद से ही आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। 2 मार्च के बाद से ये गणना की गई है। यहां हम आपको एक आंकड़ा और देना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में से 43% मामले सिर्फ 3 राज्यों से आ रहे हैं, और ये 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारत को उस खतरनाक स्थिति में जाने से हर हालत में बचाना है जिस स्थिति में यूरोप के देश और अमेरिका इस समय हैं। अगर हम भारत की तुलना कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश इटली से करें तो यही दिखता है कि खतरा बहुत बड़ा है। इटली में वायरस संक्रमण का शुरुआती चरण मार्च का पहला हफ्ता था, जैसे कि भारत में भी था। एक हफ्ते में ही संक्रमण के कुल मामले 7000 के पार चले गए और 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में यही अप्रैल के पहले हफ्ते में हुआ, जिसमें संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली। इसी में कुल मामले 5000 के पार हो गए और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अगर कोरोना प्रभावित बाकी देशों से तुलना करें तो संक्रमण का आंकड़ा 5000 तक पहुंचने में फ्रांस को 52 दिन लगे थे, अमेरिका को 55 दिन लगे थे, जर्मनी को 48 दिन लगे, स्पेन को 41 दिन लगे, इटली को 36 दिन लगे और भारत को 69 दिन लगे। यानी भारत में जो इसकी स्पीड है वो सबसे कम रही है। ये गणना वायरस संक्रमण का पहला मामला आने के बाद से की गई है। स्पीड के मामले में भारत अभी बहुत इनसे पीछे है, क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा दिन लगाए 69 दिन। लेकिन अब भारत शायद अगर काबू में नहीं किया गया मामले को तो इन सब देशों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है।